बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ एक्सप्लोरर में खुश आमदीद। तो जैसे कि हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे और हमारी यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 1 से। कह रहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जो भी ऑपरेशंस है वो हमें परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सबसे पहले ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऑर्डर्ड के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इन दोनों को क्या करना है? प्लस। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हम प्लस कैसे करते हैं। अगर आप पहले वाले लेक्चर देखेंगे तो आसानी के साथ आपको समझ आएगा। ठीक है, ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को रियल से हम ऐड करते हैं, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से। तो हम क्या करेंगे? 3 + 9। रियल पार्ट रियल से ऐड किया और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से 2 + 3। ठीक है, तो 3 + 9 क्या हो जाएगा? 12 और 2 + 3 5। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। अब ये फ्रैक्शंस में, रियल पार्ट फ्रैक्शन में और इमेजनरी पार्ट भी फ्रैक्शन में। वही बात के रियल पार्ट हम रियल के साथ ऐड करेंगे, ये रियल पार्ट रियल के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ ऐड करेंगे। ये रियल पार्ट रियल के साथ ऐड किया, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ। अब देखें, 2 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 3। तो हम दोनों की क्या लेंगे? एलसीएम। 2 और 3 की एलसीएम लेंगे तो 6 आएगी। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता होना चाहिए। 2 3, पहले 2 की टेबल लेंगे 1 टाइम और ये 3 सेम। 3 की टेबल ये 1 तो सेम है, 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, तो फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 6। फिर क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करते हैं एलसीएम के साथ। 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम्स, 3 को फिर ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 9 प्लस 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम्स। ठीक है, 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 कामा 3 और 2 की एलसीएम अगेन 6 ही आएगी। 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम्स, 2 × 2 4। और ये 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम्स, 3 × 3 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब दोनों को प्लस करेंगे। 9 + 14 4, तो ये हो जाएगा 13/6। 4 + 9 ये भी क्या हो जाएगा? 13/6। ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, ये क्या हो आंसर आ जाएगा। अब हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं। 2x y, 5x², 5y² माइनस, और ये इमेजनरी पार्ट 1/2x y, 6y²। अब पहले प्लस था, अब क्या है? माइनस है, सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो वही बात सब्ट्रैक्शन में भी हम करते हैं कि रियल पार्ट रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2xy माइनस 1/2xy। ठीक है, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ 5y², ये माइनस और ये 6y²। ठीक है, अब देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, 1 और 2 की एलसीएम क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और अब 1 की टेबल 2 पे 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 × 2 = 4xy। अब एलसीएम सेम है तो ऊपर भी क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे। ठीक है, -1 × xy, तो 1 को xy के साथ करेंगे xy आएगा। ठीक है, सेम एज 5, ये y² का कोएफिशिएंट है 5 और y² का कोएफिशिएंट है -6। तो 5y² प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो माइनस का y² बच जाएगा 1y², क्योंकि माइनस की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब 4xy माइनस xy, तो क्या रह जाएगा? 3xy, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 रह जाएगा अपॉन 2, और यहाँ से क्या रह जाएगा? जस्ट -y²। ये इसका क्या है? आंसर है। अब ये देखें, ये भी माइनस है। 15 में से रियल पार्ट रियल से माइनस करेंगे, 15 - 10 और 12 -9। तो ये आप खुद से देख लें। अब फ्रैक्शन का वाला पार्ट कर रहे हैं हम, तो वही बात, रियल पार्ट रियल से माइनस करेंगे 4/5 -4/5। ठीक है, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ माइनस करेंगे 8/15 -6/10। ठीक है, ये पॉजिटिव के हैं, ये नेगेटिव के, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा? 0। अब 15 और 10 की एलसीएम लेंगे आप, 15 और 10 की एलसीएम लेंगे तो 30 आएगी। कैसे? 15 और ये 10, 2 की टेबल ये 15 सेम, इस पर 5 टाइम्स जाएगी। फिर 3 की टेबल इस पर 5 टाइम्स, ये सेम। फिर 5 की टेबल 1, ये और ये 1। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो ये 30 एलसीएम आएगी। फिर डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करते हैं। 15 की टेबल 30 पे 2 टाइम्स। ठीक है, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16 माइनस, और 10 की टेबल 30 पे 3 टाइम्स, 3 8 ज़ा 3 6 ज़ा 18। ठीक है,
तो अब माइनस करेंगे, ये रियल पार्ट तो ज़ीरो है, 16 प्लस के माइनस के 18 है तो -2 रह जाएगा, -2 अपॉन ये 30, ये 30 आ गया। ठीक है, इसे थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो क्या रह जाएगा, तो 0 माइनस 1 टाइम टेबल जाएगी 2 की इस पे और नीचे इस पे 15 टाइम्स, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कह रहा है 1, 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई को शो करता है। ठीक है, 1, -2, तो अब हमें मल्टीप्लाई के लिए फार्मूला पता है कि AC-BD कामा AD प्लस BC, ये हमारा क्या है A, ये क्या है B, ये C, ठीक है, ये क्या है D, ये A है, ये B है। जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, ए के बदले हम क्या पुट करेंगे 1, और ये सी है, सी भी 1 है, माइनस बी क्या है, बी है 2। ठीक है, अब डी क्या है, डी है -2। अब फिर ए क्या है, ए है 1, और डी क्या है -2। ठीक है, प्लस बी क्या है 2। अब सी क्या है 1 है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 1 टाइम 1 माइनस माइनस प्लस 2 ज़ा 4 कामा प्लस इंटू माइनस माइनस 1 टाइम्स 2 प्लस 1 2 ज़ा 2। अब 1 प्लस 4 क्या होता है 5 कामा 2, ये प्लस के ये माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, तो इमेजनरी पार्ट क्या है 0। इसे हम आयोटा वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये रियल पार्ट प्लस ये इमेजनरी पार्ट क्या है 0 आयोटा, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, तो ये इसका क्या है आंसर है। सेम एज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आप ये खुद से कर लें, डू योर सेल्फ। अब ये पार्ट है, ठीक है, थोड़ा इसकी जो कैलकुलेशन है वो लेंथी है, पर होगा ये ऐसे ही होगा। ये हमारे पास ए है, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या है डी, तो हम उसी फार्मूले के साथ कर रहे हैं। ए क्या है 3/2। ठीक है, ए सी क्या है सी ये, तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3/4। ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी क्या है √6/√2। ठीक है, सी है। अब आ, ये बी है। अब डी क्या है 2√3/2²। अब ए, फिर ए क्या है √3/2, ये ए है। डी क्या है, ये डी है 2√3/2², ये डी है प्लस ए। बी क्या है, बी है √6/√2। बी इंटू सी क्या है 2√3/4। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये 2 के साथ कट जाएगा। अब √3 है, ये √3 है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, इसे हम एक की स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं /4 माइनस। अब √6, ये 2 के साथ कट जाएगा, √6 और √3 हम इसे एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, √6 इंटू √3। अब √2, तो ये √2 है, ये भी √2 है, तो हम इसे एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, √2 और √2 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट में डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 हो जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ये दोनों आपस में पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो पेयर बनता है तो बाहर हम एक ही टाइम लिखते हैं, माइनस ये 2 के साथ कट जाएगा, √3 ये √3, ये अब देखें पेयर ये भी बन रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा 2√2। अब ये प्लस है। ठीक है, अब √6 है, ये √3 है, तो हम इसे एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे, तो 6√3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब √2 और ये क्या है √4 है, तो हम इसे लिखेंगे √2, और या फिर ऐसे करते हैं हम इस पे 1 टाइम टेबल जाती है, इस पे 2 टाइम, तो ये 2√2 रह जाएगा, क्योंकि इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखें ये पेयर बन रहा है, तो बाहर लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं जस्ट 3 लिखेंगे। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। अब ये भी 6 × 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे 18। ठीक है, अब √18 किस चीज़ के बराबर होता है, हम लिखते हैं √18, तो √18 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 × 3 × 3,
2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो अब पेयर बन रहा है तो ये बाहर, और इसका पेयर नहीं बन रहा तो हम 18 के बदले ये लिखेंगे, ठीक है। अब 2 और 4 की एलसीएम क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब एलसीएम सेम है तो ऊपर भी सेम, माइनस 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम्स, तो 2 को हम 18 के स्क्वायर रूट 18 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये तो एलसीएम सेम है तो 2 स्क्वायर रूट 2, ऊपर भी हम क्या लिखेंगे, सेम। हमने देखा स्क्वायर रूट 18 किस चीज़ के बराबर लिख सकते हैं हम, 3 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3 माइनस 2, और 18 के बदले 3 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपॉन 4 कामा 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2, 3 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 4 कामा 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड के एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक आप करेंगे। अब हम ऑपरेशन है हमारा डिवाइड है, ठीक है। ये ए है, ये क्या है, बी है, ये डिवाइड, ये है सी, ये क्या है, डी। अब डिवाइड के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कामा, और इमेजिनरी पार्ट होता है बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। अब ए क्या है 3, सी क्या है, सी भी 3 है, प्लस बी क्या है -7, डी क्या है 2 अपॉन सी का हम स्क्वायर करेंगे, सी क्या है 3 स्क्वायर, प्लस डी क्या है, डी है 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइन कामा बी क्या है -7, सी क्या है 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए क्या है 3 है। अब डी क्या है, डी है 2 है अपॉन सी स्क्वायर, सी है 3 का स्क्वायर, प्लस डी क्या है, डी है 2 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। 3 इंटू 3 टाइम्स 3 ज़ा 9, प्लस इंटू माइनस, -7 2 ज़ा 14, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 कामा माइनस प्लस माइनस 3 टाइम्स 7 21 माइनस 2 टाइम्स 3 6, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4, जस्ट माइनस के 14 है और प्लस के 9 है तो माइनस के 5 रह जाएंगे, 9 प्लस 4 13 कामा माइनस 21 माइनस 6 -27 अपॉन 13, ये इसका क्या है, आंसर है। अब देखें ये भी ए बी, ये सी और ये डी है, ये आप खुद से कर सकते हैं यही फार्मूला यूज़ करके। थैंक्स फॉर वाचिंग।